Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. In this lecture we will discuss about the custom inspectors syllabus and its past papers. ये जो पेपर है ये एफपीएससी के थ्रू पेपर कंडक्ट होता है और ये BS16 का पेपर है। इसके अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश का होता है जिसमें 20 मार्क्स होते हैं। मैथ का कभी 15 होते हैं, कभी 20 होते हैं। जो इस टाइम आया था तो वो 20 मार्क्स थे। और जनरल साइंस का भी कभी 20 होता है, कभी 10 होते हैं। तो मैथ और जनरल साइंस कलेक्टिवली तकरीबन ये 30 या 40 होते हैं। तो इसमें मिक्सअप हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स के 10 होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के भी 10 होते हैं, इस्लामियात के 10 होते हैं और कंप्यूटर के 10 होते हैं। अगर इनकी प्रिपरेशन की हम बात करें तो अगर मैथ है तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाती है। कुछ अर्थमेटिक्स से होते हैं जो कि रेशियो प्रोपोर्शन से होते हैं, बाकी मैट्रिक्स से होते हैं। साइंस बेसिक होती है करंट अफेयर के लिए। तो डेली बेसिस पे जो हमारे मंथली बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके स्पोर्ट भी आ जाती है। आपकी मतलब जो भी डेली बेसिस पे रूटीन होती है वो भी आ जाती है, क्योंकि जो लास्ट फ्यू डेज़ में जो पेपर हुआ था तो उसमें स्पोर्ट्स में से उन्होंने फीफा की रैंकिंग पूछी थी 2020 की। उसके अलावा उन्होंने जो कि कंपैरिजन हुआ था बेस्ट कैप्टन, जिसमें इमरान खान, विराट कोहली और कुछ प्लेयर्स को कंपेयर किया गया था, तो वो क्वेश्चन आया था। उसके अलावा रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान का इशू, इससे रिलेटेड भी अफ़गान रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने पूछा था। तो करंट अफेयर के लिए तो आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब के कुछ चैनल्स फॉलो करने पड़ेंगे, या कुछ मैगजीन्स में एमसीक्यूज आते हैं मंथली बेसिस पे, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें वो तो इजीली आपको अवेलेबल मिल जाता है। 712 से लेके मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन से लेके अप टू 1947 तक आपको प्री पार्टीशन के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और उसके अलावा पोस्ट पार्टीशन के भी आपको मुख्तलिफ बुक से, वन लाइनर से, जो आपको ओवर टाइम्स या और जितनी भी अकेडमीज़ हैं उनके कैप्सूल्स आपको मिल जाएंगी। सो जनरल साइंस हो या पाकिस्तान अफेयर या इस्लामियात हो तो उसके लिए मतलब आपको कैप्सूल जो होते हैं किसी भी मतलब अकेडमी कोई पर्टिकुलर तो नहीं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो तो बेसिक आईटी का होता है, उसमें कोई बड़ा ही लेवल के नहीं होते, वो बेसिक आईटी के ही होते हैं। इस्लामियात भी क्वाइट सिंपल होती है। इस्लामियात एक ऐसा पोर्शन है हमारे एफपीएससी का कि आप जिसमें 10 में से 10 कर सकते हैं। जो इस टाइम पेपर में वो रोज़े की मीनिंग पूछी थी कि वो कौन सा रुकन है जिसको एज ए शील्ड तो इस्लाम में कहा जाता है, या फिर ज़कात की लिटरल मीनिंग क्या है, इस्लाम की लिटरल मीनिंग क्या है, मस्जिद की लिटरल मतलब मीनिंग उसका मतलब क्या है। उसके अलावा जो काबतुल्लाह के राउंड करते हैं उसको क्या कहा जाता है। उसके अलावा मतलब जितने भी थे वो नॉर्मली क्वेश्चंस थे। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का इस दफ़ा जो पेपर था जो मैंने दिया इट वाज रिलेटिवली टफ। ऑडिट वाले पेपर से ये टफ था, लेकिन इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग जो आप कर सकते थे। इसमें एक तो ये था कि आपको मतलब पार्सा स्पीच जितनी है वो आपको आने चाहिए। आपको वर्ड्स रिकग्निशन आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्सा स्पीच के तौर पे इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में। उसके अलावा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का पोर्शन भी आपको आना चाहिए। तरह एक्टिव पैसिव वो भी अच्छी लेवल की होती है, नॉर्मल लेवल के। सो इसका जो इंग्लिश का जो पोर्शन है रिलेटिवली अदर पोर्शन से टफ है। बाकी जितने भी एफपीएससी के होते हैं उसमें इंग्लिश रिलेटिवली अच्छा होता है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है पेपर की नोयत पे कि वो कभी हार्ड भी पूछते हैं, कभी वो सॉफ्ट भी होता है। अगर आप इसे देखें ये एक पास पेपर है इसी कस्टम इंस्पेक्टर का। आदम सानी किसका टाइटल है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वो मतलब क्या है उनकी मतलब फार्मर वो क्या है, नेशनल असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। चाइल्ड स्टेट वर्ल्ड कप में कितनी कंट्रीज़ ने, ये तो क्योंकि पास्ट का है। सो जो करंट अफेयर वगैरह रिलेटेड आपके जिस पेपर को आप देखें 2 साल से रिलेटेड आप उसको देखेंगे। फिर विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन से पाकिस्तान अफेयर में से भी कुछ सवाल है। सो अगर देखा जाए तो ये एक मिक्सचर ही होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट है। अगर तैयारी की जाए तो जो स्क्रीनिंग वाला पार्ट है वो तो इजीली अचीव हो सकता है।